नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। अब हम इसका पहला पाठ पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिचय और वृद्धि के बारे में। परिचय। अब आप बीज पौध, पादप तथा परिपक्व पौधों जैसे शब्द से परिचित हो गए हैं। आपने यह भी देखा है कि सभी पेड़ समय के अंतराल के नियामक ऊंचाई एवं गोलाई में लगातार वृद्धि करते हैं। हालांकि उसी वृक्ष की पत्तियां, फूल एवं फल आदि न केवल एक सीमित लंबाई चौड़ाई तक होते हैं, बल्कि समयानुकूल वृक्ष से निकलते एवं गिर जाते हैं। यही प्रक्रिया लगातार दोहराई जाती है। सभी पौधों के अंग विभिन्न तरह के ऊतकों से बने होते हैं। पौधे की सभी कोशिकाएं युग्मज की संतति या वंशज होती है। सेब में अंकुरन एवं नवोद्भिदों का परिवर्धन। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। परिवर्धन दो प्रक्रियाओं का योग्य है, वृद्धि एवं विभेदन। शुरुआत में यह जानना अनिवार्य है कि परिपक्व वृक्ष का परिवर्धन एक युग्मक से शुरू होकर एक सुनिश्चित एवं उच्च नियमित वंशानुक्रम की घटना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक जटिल शरीर संरचना का गठन होता है जो जड़ों, पत्तियों, शाखाओं, फूलों, फलों एवं बीजों के उत्पादित करता है और अंततः वे मर जाते हैं। एक जीवित वस्तु के लिए वृद्धि को सर्वाधिक आधारभूत एवं सुस्पष्ट विशिष्टता के रूप में जाना जाता है। वृद्धि को अवयव या अंग या इसके किसी भाग या यहाँ तक कि एक कोशिका के आधार में अनिवार्य स्थायी बढ़त के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामान्यतः वृद्धि उपापचय प्रक्रियाओं से जुड़ा होता है जो ऊर्जा के व्यय पर आधारित होता है। इसलिए एक पत्ती का विस्तार वृद्धि है और ये इस प्रकार का दिखता है। पादप वृद्धि प्राय अपरिमित है। पादप वृद्धि अनूठे ढंग से होती है क्योंकि पौधे जीवन भर असीमित वृद्धि की क्षमता को अर्जित किए होते हैं। इस क्षमता का कारण उनके शरीर में कुछ खास जगहों पर विभेदक यानी मेरिस्टेम ऊतकों की उपस्थिति है। ऐसे विभेदकों की कोशिकाओं में विभाजन एवं व शाश्वतता यानी निरंतरता की क्षमता होती है। हालांकि यह उत्पाद जल्द ही विभाजन की क्षमता खो देते हैं और ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता खो देती है वे पादप शरीर की रचना करती है। इस प्रकार की वृद्धि जहाँ पर भी विभेदक की क्रियात्मकता से पौधे के शरीर में सदैव नई कोशिकाओं को जोड़ा जाता है, उसे वृद्धि का खुला स्वरूप कहा जाता है। मूल शिखाग्र विभेदक तथा प्ररोह शिखाग्र विभेदक पौधों की प्राथमिकता वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं और मुख्यतया पौधे के अक्ष के समानांतर दीर्घीकरण में भागीदारी करते हैं। द्विबीज पत्ती तथा नग्न बीज पौधों में पार्श्व विभेदक संवहनी कैम्बियम तथा कॉर्क कैम्बियम जीवन में बाद में प्रकट होते हैं। ये विभेदक उन अंगों की चौड़ाई को बढ़ाते हैं जहां ये क्रियाशील होते हैं। इसे द्वितीयक वृद्धि के नाम से जाना जाता है। वृद्धि माप योग्य है। संवहनी कोशिकीय स्तर पर वृद्धि मुख्यतः जीव द्रव्य मात्रा में वृद्धि का परिणाम है। चूंकि जीव द्रव्य की वृद्धि को सीधा मापना कठिन मूल है, अतः कुछ दूसरी मात्राओं को मापा जाता है जो कम या ज्यादा इसी के अनुपात में होते हैं। इसलिए वृद्धि को विभिन्न मापदंडों द्वारा मापा जाता है। कुछ एक मापदंड यह है: ताजी भार वृद्धि, शुष्क भार, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन तथा कोशिकाओं की संख्या आदि। यह मक्के के मूल शिखाग्र विभेदक में प्रति घंटे 17,500 या अधिक नई कोशिकाएं पैदा हो सकती है।
जबकि एक तरबूज कोशिका में कोशिकाओं की आकार में वृद्धि 3,50,000 गुना तक हो सकती है। पहले वाले उदाहरण में वृद्धि को कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के रूप में व्यक्त किया गया है, जबकि बाद वाली वृद्धि को कोशिका के आकार में बढ़ोतरी के रूप में किया गया है। एक पराग नलिका की वृद्धि लंबाई में बढ़त का एक अच्छा मापदंड है, जबकि पृष्ठधार पत्ती की वृद्धि को उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बढ़त के रूप में मापा जा सकता है। वृद्धि के चरण। वृद्धि की अवधि को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया है: विभेदकीय, दीर्घीकरण और परिपक्वता। विभेदकीय चरण में कोशिकाएं मूल शिखाग्र तथा प्ररोह शिखाग्र दोनों में लगातार विभाजित होती है। इन क्षेत्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य से भरपूर होती है और व्यापक संलक्ष्य केंद्र को अधिकृत किए होती है। उनकी कोशिका भित्ति प्राथमिक, पतली तथा प्रचुर जीव द्रव्य तंतु संयोजन के साथ सेल्यूलोजिक होती है। दीर्घीकरण। विभेदक क्षेत्र के समीपस्थ कोशिका दीर्घीकरण के चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इस चरण में कोशिकाओं का बड़ा हुआ राजधानी भवन, कोशिका विशालीकरण तथा नव कोशिका भित्ति निक्षेपण आदि विशिष्टताएं हैं। परिपक्वता। पुनः शिखाग्र से आगे अर्थात दीर्घीकरण के अधिक समीपस्थ अक्ष का वह भाग स्थित होता है जो कि परिपक्वता के चरण में जा रहा होता है। इस परिक्षेत्र में स्थित होने वाली कोशिकाएं अपने अंतिम आकार को प्राप्त किए होती है तथा उनकी भित्ति की मोटाई एवं राजधानी चरम पर होती है। वृद्धि दर। समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। अतः वृद्धि की दर को गणितीय ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। एक जीव या उसके अंग कई तरीकों से अधिक कोशिकाएं पैदा कर सकता है। वृद्धि दर अंकगणितीय या ज्यामितीय संवर्धन हो सकती है। दिए गए चित्र में अंकगणितीय वृद्धि है और दूसरे चित्र में ज्यामितिक वृद्धि। अंकगणितीय वृद्धि में समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है, तो जबकि दूसरी विभेदित एवं परिपक्व होती रहती है। अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है जिसे हम निश्चित दर पर दीर्घाकृत होते मूल में देख सकते हैं। इस ग्राफ को देखें जिसमें अंक की लंबाई समय के विरुद्ध अखिलित की गई है, जिसके फलस्वरूप रेखीय वक्र पाया गया है। इसे हम गणितीय रूप में कुछ इस प्रकार चक्र कर सकते हैं। LT equals to L0 plus RT, जिसमें LT है टाइम t के समय लंबाई, L0 है टाइम शून्य के साथ समय लंबाई और R जो है वो वृद्धि दर दीर्घीकरण प्रति इकाई समय है। हालांकि अधिकतर प्रणालियों में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है और यह इसके बाद तीव्र गति से चरघातांकी दर में बढ़ती है। यहाँ पर दोनों संतति कोशिकाएं के एक समसूत्री कोशिका के विभाजन के अनुकरण करती है तथा विभाजित होने पर लगातार ऐसा करते रहने की काबिलियत बनाए रखती है। हालांकि सीमित पोषण आपूर्ति के साथ वृद्धि धीमी पड़ती हुई स्थिर चरण की ओर बढ़ जाती है। यदि हम समय के प्रति वृद्धि के मापदंड को नियोजित करते हैं तो हम एक विशिष्ट सिग्मोइड या एस ग्राफ पाते हैं। एस वक्र सभी जीवित प्राणियों की विशिष्टता है जो स्वाभाविक पर्यावरण में बढ़ अप्रगामी अवस्था रहे होते हैं। ये सभी कोशिकाओं, उत्तकों एवं एक पौधों के विशेष अंगों के लिए आदर्श है। चरघातांकीय वृद्धि को कुछ इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। W1 equals to W0 की पावर ERT। W1 अंतिम आकार है, W0 प्रथम आकार प्रारंभिक समय में, R यानी वृद्धि दर, T यानी समय में वृद्धि और E स्वाभाविक लघुगाणिक का आधार।
यहाँ R बराबर एक सापेक्ष वृद्धि दर है तथा साथ ही पौधे द्वारा नई कोशिकाएं एवं उच्च पादपों पर पादप सामग्री को पैदा करने की क्षमता को मापने के लिए है, जिसे एक दक्षता सूचकांक के रूप में संदर्भित किया जाता है। अतः W1 का अंतिम आकार W0 के प्रारंभिक आकार पर निर्भर करता है। जीवित प्रणाली के वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना भी दो तरीकों से की जा सकती है। पहला, मापन और प्रति यूनिट टाइम की कुल वृद्धि की तुलना, जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं। दूसरा, दी गई प्रणाली के प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना। उदाहरणार्थ, प्रति यूनिट प्रारंभिक मापदंड या पैमाइश को सापेक्षिक वृद्धि दर कहते हैं। दो पत्तियों अ और ब विभिन्न आकारों की दिखाई गई है, लेकिन दिए गए समय में उनके संपूर्ण क्षेत्रफल में वृद्धि समान है। फिर भी उनमें से एक की सापेक्षिक वृद्धि दर ज्यादा है। अ वाली पत्ती की वृद्धि दर ज्यादा है। वृद्धि के लिए दशाएं। इस सूची में जल, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व अवश्य होने चाहिए जो वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पौधों की कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होकर वृद्धि करती है, जिसके लिए जल की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पादप की वृद्धि और उसका परिवर्धन उसमें पानी की स्थिति या उपलब्धता से जुड़ी होती है। वृद्धि के लिए आवश्यक एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए जल एक माध्यम उपलब्ध कराता है तथा ऑक्सीजन उपापचयी ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करती है। पौधों द्वारा पोषकों की आवश्यकता जीव द्रव्य के संश्लेषण तथा ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करने के लिए होती है। विलगाव उसकी उत्तरजीविता के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके साथ ही पर्यावरण संकेत जैसे कि प्रकाश एवं गुरुत्वाकर्षण भी वृद्धि की कुछ अवस्थाओं या चरणों को प्रभावित करता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिचय और वृद्धि। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर्विभेदन, परिवर्धन और पादप वृद्धि नियामक। धन्यवाद।